कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण दिया कि आप अपनी सदस्यता लीजिएगा, तो कांग्रेस में सदस्यता लेकर आए। क्या आप आगामी विधानसभा चुनाव में अपना भाग आजमाएंगे? आप क्या है उद्देश्य आपका? पार्टी जो सौभाग्य दें तो पूरी तरह तैयार है। माननीय कमलनाथ जी ने चूँकि बीच में जब यात्रा करी थी सो उनमें दिग्विजय सिंह साहब आए थे और प्रभारी अरुण जी भी थे। सो उनमें यहाँ के जिलाध्यक्ष ने और पार्टी के जिम्मेवार लोगों ने कहा था कि उमेश जी आप अतिशीघ्र पार्टी ज्वाइन करिए। तो हमने कहा ठीक है, सारे संगठन सबसे विचार करके हम लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे। सो परसों निमंत्रण आया कि आप आइए पार्टी ज्वाइन करिए, तो हम ज्वाइन करके आए। आपको जो पिछली सरकार हमने देखी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था पिछले 10 वर्षों से, और मैंने देखा कि जिस दल को बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद जिस दल में हम आए और जो माननीय शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर जी, अनिल माधव दवे जी और तमाम ऐसे सब, शिवराज जी, वहाँ ये वचनबद्ध करके आए थे आप हमको निवाड़ी लड़ा रहे हैं तो निवाड़ी के साथ हम आपको पृथ्वी को भी जिताएंगे। और वो हमारे राम जी ने हमारी वाणी पूरी की और हमने दोनों सीटों जिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने देखो पूरे 10 साल कट गए, तो लगो कि हमें भाजपा को कहीं हमारी उपयोगिता नहीं है हमारी वहाँ। अब सामाजिक जीवन में कुछ ना कुछ तो करना है, जब कुछ करना है तो फिर कहीं ना कहीं हमको किसी नीति किसी से प्रभावित होकर जाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि बीच में जो सरकार कमलनाथ जी की बनी उसमें हमने देखा कि जो उनको 15 महीने का समय कार्यकाल आया, तो चूँकि हम राम राजा से दरबार में हैं और राम राजा हम सब उनकी प्रजा हैं, तो हमने देखो कि इतने लंबे समय में कमलनाथ जी की जो नीति है और जो नियत है कि उस व्यक्ति ने ओरछा को कितना बड़ा सुंदरीकरण दिया, चाहे वहाँ हेलीपैड का मामला हो, चाहे गौशाला का मामला हो, चाहे वहाँ के सुंदरीकरण का हो, चाहे पुरातत्व के सुंदरीकरण। तो इन चीज़ों से गौ सेवा से हम खुद जुड़े हैं, तो इन चीज़ों से भी हम प्रभावित थे और उस पर ही मन में भाव रहा कि क्यों ना समय आए तो हमको अगर कांग्रेस निमंत्रण देती है तो हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। क्योंकि हमने देखा उस समय हजारों गौशालाओं का 15 महीने में उन्होंने निर्माण कराया। हमारे यहाँ देखिए, चाहे छतरपुर हो, नौगांव हो, हरपालपुर हो, ओरछा हो, ओरछा में तो हमें ही राम राजा ने ऐसा सौभाग्य दो तो कि 8-9 के बाद हमें ने राम राजा गौ सेवा शुरू हुई संताय बंसी भट्ट से। तो ऐसी कृपा हुई 3000 गौवंश आए थे, राम जी कृपा हुई, कल वृक्ष पे सेवा करी। उसके बाद कमलनाथ जी ने उस समय जगह दे दी थी, तो जब से वहाँ गौशाला। अच्छा, ऊपर से संकेत हैं कि आपको टिकट भी मिल सकता है। अभी हमसे माननीय कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई ये है कि कमलनाथ जी जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमारे साथ 150-200 लोग हमारे साथी थे, सामाजिक एकता संगठन के लोग थे, निवाड़ी क्षेत्र के जिम्मेदार लोग थे, हमारे साथ जो किसान सेल के प्रदेश के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी थे और सब लोग थे। तो जैसे ही हम स्टेज पर पहुंचे तो कमलनाथ जी ने हमसे ये कहा कि निवाड़ी के लिए क्या कर रहे हो, निवाड़ी का क्या होगा। हमने आप आशीर्वाद दें, हम निवाड़ी जीत के देंगे। इतना हमारी उनसे बात जो यथार्थ कान में हो रही थी आपकी, मौका दीजिए, हम निवाड़ी जीतेंगे। आसपास की जो सीटें हैं हमारा संगठन वहाँ भी काम करेगा, वहाँ भी, और जहाँ बुंदेलखंड में हमको जरूरत लगेगी हमने खुल के ये बात। विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? विधानसभा के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वोट डालने से पहले, क्योंकि हम लोग हर बार चले जा रहे हैं, हर बार हमारे निवाड़ी बुंदेलखंड तमाम ऐसी जगह धोखे हो रहे हैं। तो मैं निवाड़ी के अपने सम्मानित बुजुर्गों से, माता पिताओं से, नौजवानों से अपील करूंगा, वोट डालने से पहले जरूर उस व्यक्तित्व के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उसके करैक्टर के बारे में, उसके चरित्र के बारे में जानना जरूर कि आखिर हमारा वोट जा कहाँ रहा है, हम किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। अगर हम आज कांग्रेस में आए, कांग्रेस को देख रहे हैं, तो उनकी नियत और नियत जो है, क्योंकि जहाँ नियत है वहाँ नियति साथ है। नीति, नियत और नियत, तो नियति परमात्मा तो जब ही साथ देगा जब हमारी नियत स्वयं की अच्छी होगी। अगर नियत अच्छी है तो नियति साथ देगी। तो मुझे लगता है कि राम राजा की कृपा माननीय कमलनाथ जी के ऊपर हो रही है और इस प्रदेश में और निवाड़ी पर होने जा रही है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ से पूरे बुंदेलखंड से कांग्रेस विजयी होकर जाएगी, ऐसा हमें विश्वास, ऐसे हमें जो निकले हैं
तो हमको बुलाया क्यों गया, इसको बुलाने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं उनके मन में है कि ये समाज से भी हैं, गौ से भी हैं, अच्छे व्यक्ति, इनको हर समाज का जो उनके हिसाब सर्वे था, उनका ये सर्वे था, ये था। तो हकीकत में बता रहा हूँ, मैं ना कमलनाथ जी को उसके पहले कोई ऐसा मेरा वो था, जब उन्होंने वहाँ नाम लिया यहाँ के प्रत्याशी के सामने, तुम्हारे यहाँ कोई गौ सेवक उमेश यादव है, तो कहीं कोई अपने का बच्चा यहाँ का बैठा था, तो अपने साले अमित से झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं बोलो। कहले नहीं मैं कसम खा के कह रहा हूँ, उन्होंने आपका नाम। तो मेरे मन में आया तो हो सकता है राम जी मेरे को इस रास्ते से आप सबकी सेवा का, निवाड़ी की सेवा का मौका दे रहे हैं। आपने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की? हाँ बिल्कुल। अभी जो मंच पे कहा आपने उनको कि आप आशीर्वाद दीजिए, जब उन्होंने जैसे ही पूछा कि निवाड़ी, हमने कहा आप आशीर्वाद दीजिए और निवाड़ी हम जीत के देंगे आपको। आप पूर्ण रूप से आशान्वित हैं कि कांग्रेस का आपको दावेदारी यहाँ से मिलेगी? हमें पूरी विश्वास है कि हमको